इस काव्य नाटिका में आप सबका स्वागत है। महर्षि दधीचि का अनुपम त्याग शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं, परंतु आज जब संसार में हर ओर युद्ध चल रहे हैं और मनुष्य प्रकृति से कोसों दूर जा रहा है, इन कथाओं का अवलोकन और भी आवश्यक हो गया है। नाटक का आरंभ करते हैं भारत रत्न माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कालजयी पंक्तियों से। आओ प्रतिज्ञा दिलाएं, हरी दुपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का मेल जोड़ें, बुझी हुई बाती से बुझाएं। आओ प्रतिज्ञा दिलाएं, आओ हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के उजाले में आने वाला कल बदलाएं। आओ दिलाएं, आओ अंतिम आओ बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के दुश्मनों ने घेरा, अंतिम जय का भव्य बनाने नव दही की हड्डियां बनाए। आओ दिखाए, आओ। 1923 में जब 24 वर्ष के क्रांतिकारी जतिन दास ने लाहौर जेल में दम तोड़ा, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें भारत का नवदधीच कहा था। परमवीर चक्र पर बना वज्र सावित्री खानोलकर की श्रद्धांजलि है उस महान व्यक्तित्व के लिए जिन्होंने ब्रह्मांड को स्वतंत्र करने के लिए अपनी हड्डियों का दान कर दिया था। जी हाँ, यह कथा है भारत के उस विराट महापुरुष की जिनका नमन स्वयं उनके इष्ट देव भी करते हैं। जी हाँ, यह कथा है शिव के परम भक्त, त्याग के प्रतीक, ऋषियों में श्रेष्ठ महर्षि दधीचि की, और इसे सुनाने आ रहे हैं ऋषियों के देव देवर्षि नारद। नारायण नारायण। देवी और सज्जनों, भूत और भविष्य की कथा सुनिए, देवी देवताओं की व्यथा सुनिए, मनुष्य के त्याग की प्रथा सुनिए, नारायण के अनुराग की यथा सुनिए। वह आदिदेव की त्रह दृष्टि थी भस्म हुई जिससे सृष्टि, उस आदिदेव की श्वास जगी जब शक्ति हृदय में आन बसी। जल थल वायु और व्योम जगा, 10 दिशा में गूंजा ओम जगा, ओम में सब संसार उठा, जब क्षीर उदधि में ज्वार उठा, विष्णु के मणिपुर चक्र से पद्म कमल में ब्रह्मदेव 10 प्रजापति और जीव कई लेकर आए थे 4 वेद। उन वेदों में जो ज्ञान भरा उसका संचार भी करना था। अथर्व ऋषि को सब जीवों का उपचार भी करना था। नन्हे दधीचि को ज्ञान दिया, ऐसे जन्मा था अथर्ववेद। महर्षि को पिता की वाणी में ज्ञात हुआ संसार का भेद। फिर वह शुभ दिवस आया जब सती अग्नि में लीन हुई, शिव के प्रति अनादर पे दक्ष के आगे दीन हुई। वह महायज्ञ, वह महासभा जिसने इस पर कुछ भी न कहा, पर फिर जागा वह अग्निवीर, वह महर्षि ही हुआ अधीर। प्रजापति दक्ष तुम हो, भगवान ब्रह्म के प्रथम वंश, पर ये कैसे तुम भूल गए कि तुम भी हो शिव के ही अंश। महाकाल का प्रचंड रूप वीरभद्र अब जागेगा, प्रजापति के चरम पे पहुंचे अहंकार को काटेगा। महादेव ने वीरभद्र ने प्रजापति के प्राण हरे, प्राण निकलने के पहले अंतिम क्षण में ही दक्ष डरे। आशुतोष ने जैसे ही देखा मृत्यु में पश्चाताप,
क्रोध शंभु का भस्म हुआ, बचा विरह का ही संताप। दक्ष का सिर देखा शिव ने, यूं धरती पर सजा हुआ महादेव की एक दृष्टि में प्रजापति भी अजा हुआ। तब दधीचि को ज्ञान मिला कि कैसे मानव के धड़ पर पुनः प्राण भर सकते हैं, गर्दन पर फिर सर रखकर। यह विज्ञान की दृष्टि से चमत्कार लग सकता है, पर सच में विज्ञान ही आकर मृत्यु को ठग सकता है। नैमिषारण्य की तपोभूमि का स्थान आज तक चिन्हित है। महर्षि के वंशधरों में सत्य आज तक जीवित है। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष आरंभ हुआ था एक जीवन। तिथि अष्टमी थी जब धरती पर उतरा था वह चंदन। हाँ, चंदन ही थे जिनकी अस्थि से सबको मोक्ष मिला। महर्षि का महात्याग प्रत्यक्ष और परोक्ष मिला। यजुर्वेद के एक मंत्र में ब्रह्मा जी ने नाम दिया। पिता माता अथर्व शांता ने मद विद्या का ज्ञान दिया। ज्ञान बीज लेकर विज्ञान की धरती पे सींचा जिसने, जल और वायु की ऊर्जा को सक्षम कर खींचा जिसने, मधु विद्या के ज्ञान से जाने कितनों को स्वस्थ किया। इस विज्ञान की शक्ति से इंद्र का ताप भी ध्वस्त किया। इस पे इंद्र ने श्राप दिया। महर्षि, यह मधु विद्या का ज्ञान किसी को मत देना। दिया तो एक दिन हर जीव ही चिरंजीव बन जाएगा। और यदि ये बात अभी मस्तिष्क तक नहीं पहुंची, इंद्र की शक्ति से तेरा यह मस्तक ही कट जाएगा। ऐसे गूढ़ ज्ञान का विस्तार भी तो आवश्यक है। अर्जन के लिए कोई सुपात्र भी तो आवश्यक है। यदि ऐसा कोई सुपात्र कभी शरण में आएगा, देवराज के अहंकार को वो ही रण में लाएगा। देव वैद्य अश्वनी कुमार महर्षि के आश्रम आए। इंद्र के श्राप से बचने का उपचार भी अपने संग लाए। गुरुदेव का यह मस्तक हम प्रथम सुरक्षित करते हैं और फिर धर ऊपर उनके अश्व का सर ही रखते हैं। यदि कटा अश्व का सर तो गुरुदेव का मस्तक है। मधु विद्या के ज्ञान के आगे कहाँ कोई फिर अंतक है। और फिर गुरुदेव आप ही महाध्यान में लीन हुए। तप में तुरियम तक पहुंचे और वेदों में उत्तीर्ण हुए। हड्डियां अभेद हो सृष्टि में सम्मान, कर सके कोई नावत, ये शिव के 3 वरदान। महर्षि, आप पहुंच गए अंततः तुरियम तक। अब तो सीधे शिव ही मिलेंगे। जीवन मृत्यु के तट पर मोक्ष का क्षण कैसा होगा, यह नियति ध्यान धरेगी। यह जीवन अमृत होगा जब मृत्यु प्राण हरेगी। पर शक्ति और सत्ता में जब भी युद्ध, कहीं स्वर्ग में किसी इंद्र का आसन अवश्य ही लेगा।
ऐसा ही एक युद्ध चला था इंद्र और तुष्टा में। वृत्तासुर का जन्म हुआ इन दोनों की कुंठा में। किसी धातु के किसी अस्त्र से नहीं जो मर सकता था। और फिर स्वर्ग में युद्ध हुआ। हर ओर मची थी त्राही त्राही। वृत्तासुर ने परास्त किए इंद्र और उसके सब सिपाही। समाज कैसा होगा जहां वृत्रासुर राज करेंगे? होगा अधर्म और दुशासन, सारे जीव ही पाप करेंगे। वृत्तासुर के वरदान का बचा था एक उपाय, एक वज्र जैसा व्यक्ति जो मृत्यु से ना मर पाए। आप पिता तुल्य है मेरा प्रणाम है माँ को। महर्षि बचा लीजिए सिंहासन की गरिमा को। महर्षि बचा लीजिए सिंहासन की गरिमा को। अब महर्षि की हड्डियों से ही वज्र बन सकता था। वह वज्र ही इस अधर्म का अंत कर सकता था। 3 शरीर है मानव के, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, पर मेरी आत्मा ने केवल धर्म किया था धारण। ना वध हो सकता है मेरा, ना जा सकता सम्मान। एक वज्र शरीर है, वह आप करूंगा दान। किंतु इस यज्ञ से पहले एक स्नान आवश्यक है। धरती के प्रत्येक नीर का आह्वान आवश्यक है। इस पृथ्वी का यही सार है, यह मनुष्य का एक भार है। धरती का एक ऋण है जो वह उसे उठाना पड़ता है। धरती के ही किसी सूर्य को हृदय जलाना पड़ता है। और उस हृदय की कंपन से जाग उठी थी वेदवती। जैसे शिव में लीन हुई सभा में उस दिन कोई सती। हे प्रभु, एक ही शंका है, बस एक मोह का मन का है। यह जीवन जो साथ जिया, यह एक साथ ही विस्मृत हो। यह नश्वर प्रेम अमर होवे, हम मृत्यु में ना सीमित हो। दसों दिशा में गूंज उठी महर्षि की कीर्त। भारत की समस्त नदियां बस गई थी निश्चित थी। प्राण तजे प्रभु ने अपने शरीर वज्र सा दान किया। अपने अंगों से सारे देवों का प्रत्येक शस्त्र निर्माण किया। वृत्तासुर को भी मुक्ति का द्वार समझ में आया। देवराज का वज्र रुद्र अवतार समझ में आया। वृत्तासुर ने मृत्युंजय से मृत्यु को स्वीकार किया। महादेव ने वेदवती के पुत्र रूप अवतार लिया। हम सतयुग के महादेव का त्याग बताने आए थे। हम वेदवती और महासती की याद दिलाने आए थे। मानव जाति का प्रत्येक वंश हर परम वीर यह बोलेगा। कैप्टन बत्रा संजय कुमार, गुरबचन सिंह भैया होशियार, वो सोमनाथ अब्दुल हमीद, वो भारत का हर परम वीर। हर एक दिया जल उठेगा, इतिहास का सच फिर लिखेगा। शल्य क्रिया और योग शास्त्र का